इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था और किस वजह से भारत में उसका विरोध होने लगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साइमन कमीशन कहते किसको हैं। तो साइमन कमीशन एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 7 सदस्य थे, उसमें 7 मेंबर्स उसके थे। और इस कमेटी को जो है, इस सदस्य को बनाया, इस कमीशन को बनाया गया था 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में इस कमेटी का गठन हुआ था, जिसके जो हेड थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे हमारे जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसका नाम साइमन कमीशन ही क्यों पड़ा, तो याद रखिएगा इसके जो लीडर थे वो जॉन साइमन थे और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम जो था साइमन कमीशन बना। ठीक, अब इसका साइमन कमीशन का काम क्या था अपने भारत में आने का, तो याद कीजिए पिछले क्लास में हमने बताया था कि उस समय एक अधिनियम लाया गया था 1919 में, जिसके अनुसार ये बोला गया था कि आज से 10 साल के बाद भारत में जो है एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो भारत में जाकर के ये देखेगा कि वहाँ का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार का व्यवस्था है, किस तरह की राजनीति वहाँ पर है और क्या क्या चीज़ भारत में कमी है, किस चीज़ की बदलाव की ज़रूरत है और कुछ नया कानून वहाँ पर लागू करने वाला है। तो इसीलिए अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि आज से 10 साल के बाद ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए 1919 में ये बोला और 10 साल के बाद यानी 1929 में इसको आना था। याद रखिए इसको आना था 1929 में, लेकिन ये जो है कमीशन बना दिया गया 1927 में ही। 1927 में कमीशन बनाया गया, ठीक, और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन जो है भारत में आ भी गया। मतलब 2 साल पहले ही आना था, 10 साल में आ गया 8 साल में। तो 2 साल पहले ही ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को ही, आज ही के दिन यानी आज भी 3 फरवरी 1928, आज भी 3 फरवरी है 2022, तो आज ही के दिन ये जो है 1928 में ये कमीशन भारत में पहुंच गया। अब भारत में जब पहुंचा तो यहाँ पर जितने भी नेता लोग थे, ये नेता लोग इसका अपोज करने लगे, इसका विरोध करने लगे। अब ये विरोध क्यों होने लगा, तो ये ध्यान रखिएगा, विरोध इसलिए होने लगा क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं थे, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। 7 सदस्यों का इसमें ग्रुप था और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो सबके सब थे अंग्रेज। ठीक, सबके सब अंग्रेज इसमें थे। तो अंग्रेज के होने के कारण इस कमीशन का जो है विरोध होने लगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अंग्रेज के होने के कारण इस कमीशन का विरोध हुआ और लोगों ने एक लोगो दे दिया, एक यहाँ पर एक स्लोगन डाल दिया। उस स्लोगन के साथ इसका विरोध करने लगा और स्लोगन क्या था, साइमन गो बैक। सब लोग, जितना भी लोग था उसको साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ कह करके उसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। जहाँ जहाँ भी ये साइमन कमीशन गया था, याद रखिए लाहौर में, उस समय लाहौर चूँकि पाकिस्तान देश का जो विभाजन नहीं हुआ था तो लाहौर अपने भारत में ही था, पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान उस समय बना नहीं था, तो उस समय विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए लाहौर अपने भारत में ही था। तो लाहौर में गया, वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ। कलकत्ता गया, वहाँ भी विरोध हुआ। विजयवाड़ा में भी विरोध हुआ। लखनऊ में भी विरोध हुआ। पुणे में भी विरोध हुआ। मतलब जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ इसका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ये चीज़ ध्यान रखिए। और सब लोग वहाँ पर एकजुट होकर के साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, एक नारा लगाया गया था। और इसका जो समर्थन है, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया और मुस्लिम लीडर जो मुस्लिम लीग थी वो भी इसका समर्थन कर दिया, जिसका खिलाफत मूवमेंट से जिसका कनेक्शन था वो भी इसका, इस प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। तो इस प्रदर्शन में, ठीक, इस प्रदर्शन में उन लोगों ने भी भाग ले लिया। इस प्रदर्शन में वो लोग भी पार्टिसिपेट किए, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद हुआ क्या था, इस प्रदर्शन के अलग अलग पूरे देश में ये प्रदर्शन फैल गया, जिसमें कि युवा लोग खास बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे इस प्रदर्शन में। तो उसी क्रम में क्या हुआ, उस समय युवा नेता थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो वो क्या किए, वो जब प्रदर्शन अपने साथियों के साथ मिलकर के कर रहे थे, क्रांतिकारी के साथ मिलकर के कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर प्रदर्शन करने के क्रम में बहुत ज़्यादा पीटा गया और जिसके कारण वो घायल हो गए थे। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत थे,
तो गोविंद बल्लभ पंत को भी मारा गया, पैर से लाठी से मारा गया था, जिसके कारण उनका पैर जो है काफ़ी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके कारण वो अपंग हो गए, यानी चल फिर नहीं सके, उसके बाद अपाहिज हो गए, इस तरह हो गया। और लाला लाजपत राय जो विरोध प्रदर्शन युवाओं के साथ कर रहे थे 30 अक्टूबर 1928 को, उसमें क्या हुआ था कि इनके सीना पर, यहाँ सीना पर जो है उस पर वार किया गया लाठी से कोई मारा, कोई लात से, पुलिस वाले जो थे ब्रिटिश पुलिस वाले, ये सब लाठी से सीना पर वार किए सीधे। तो उसके कारण लाला लाजपत राय जो थे बहुत ज़्यादा घायल हो गए। अब घायल होने के कारण क्या हुआ था, 17 नवंबर इलाज चल रहा था, तो 18 दिन के बाद, इसके 18 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान ही। लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होने से पहले जो है ये एक बात बोले थे जो कि अंग्रेजी शासन के लिए काफ़ी जो है बाद में जाकर के घातक साबित हुआ। ये बोले थे कि मेरे ऊपर बरसी हुई हर एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील बनेगी। ये बोल करके ये मरे थे कि मेरे ऊपर जो बरसी है जितनी भी लाठियाँ, वो उनके लिए कफन का काम करेगी, इसका बदला भारतीय लोग जरूर लेंगे। क्योंकि लाला लाजपत राय को सब लोग मानते ज़्यादा थे, ठीक, इसलिए 30 अक्टूबर 1928 को ये घायल हुए और इलाज के दौरान 17 नवंबर 1928 को, यानी 18 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए युवा नेता जो थे, क्योंकि खास करके देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबको ये एक तरफ बॉन्ड बना करके रखते थे, बांध करके रखते थे। तो उनमें क्या होता था, ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनको नहीं कहते थे, उसको रोकते थे विरोध प्रदर्शन करने से। लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा ये लोग गुस्सा हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, गुस्सा होने के वजह से इन लोगों ने कहा कि अब खून का बदला खून से लेकर के रहेंगे। अगर हम लोग के किसी भारतीय को मारे हैं तो हम भी उनके किसी आदमी को मारेंगे। खून का बदला सिंपल सा खून से लेना है, खून का बदला खून से लेना है। तो इसीलिए ये 4-5 लोग जो थे ये सब आपस में मिल गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इधर चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल, ये सब आपस में मिल गए और इन लोगों ने कहा कि अब हम सब मिलकर के अंग्रेज सरकार से बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। तो इसी क्रम में क्या हुआ था कि भगत सिंह और 1-2 अपने साथियों के साथ मिलकर के वहाँ के अंग्रेजी असेंबली, ब्रिटिश असेंबली में बम भी 2 बार फेंक दिए, लगातार 2 बम फोड़े और सामने में जाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाए थे, ठीक। कई सारे अंग्रेजी अफसर को भी गोली मार दिए। ये लोग छुप करके निशाना साधे हुए रहते थे। जैसे ही अंग्रेजी अफसर, ब्रिटिश कोई भी ऑफिसर बाहर निकलता, उनको सीधे सिर में गोली मार दिया जाता था। तो ये सब ऐसे कर करके खूनी हिंसक झड़प के कारण ये बदला लेना शुरू किए। अब देखिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट को जो बंद किए थे गांधी जी, किस कारण से, तो चौरी चौरा कांड होने के कारण और यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस सब के बाद देखे कि ये हिंसक रूप ले रहा है, तो इसके कारण नन कॉपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे ये चौरी चौरा कांड होने के बाद। लेकिन ये आंदोलन जो धीमा पड़ा था, इस घटना के बाद, यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद ये आंदोलन और तेजी से फिर से फैलने लगा। और इस तेजी से फैलते हुए आंदोलन अब ये उग्र रूप ले चुका था। ये आंदोलन यहाँ पर सीधा था कि अगर वो हमको मारता है तो हम भी उसको मारेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। खून का बदला, अगर वो मर्डर करता है तो हम भी मर्डर कर देंगे, खून का बदला खून से लेंगे। तो इसी के कारण ये लोग जो थे, कई सारे ऑफिसर्स को गोली भी मार दिए और अंग्रेजी असेंबली में, ब्रिटिश असेंबली में 2 बार बम भी पटके, इनकलाब का नारा भी लगाए और उसके बाद भागे भी नहीं वहाँ पर से ये बंदी बना लिए गए। उसके बाद इनको जेल ले जाया गया। ये सब आगे की बात है जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग को बता दिया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बताने लगे तो एक लंबा पोर्शन चलेगा कि ये बदला किस तरह से लिया गया था। ये सारा एक लंबा प्रोसेस चला, एक लंबा चैप्टर चला जाएगा। तो वो सब बातें किसी और वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक। आपको ये सब बातें किसी और वीडियो में बता देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बातें समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर बात नहीं समझ में आया, ठीक। तो देखते हैं कि इसके बाद जब ये साइमन कमीशन वापस गया, ये सजेशन कुछ दिया अपना अंग्रेज लोगों को, उसके बाद इस आंदोलन को जो है, ये आंदोलन जो चल रहा था, ये आंदोलन कुछ खास ऐसा रूप, कैसे उग्रता वाला रूप ले रहा था, हिंसक रूप ले रहा था।
तो गांधी जी इस आंदोलन में किस तरह से इसको दूसरे तरह से ढालने का कोशिश किए ताकि ये आंदोलन पूरे देश में फैल सके और स्वतंत्रता के लिए एक सही आंदोलन बन सके। तो उसके लिए देखेंगे हम लोग आगे की किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेकर के गया। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।